नमस्कार, आप देख रहे हैं नवजी टाइम्स। जुड़े रहिए मेरी छोटी बड़ी खबरों के साथ। भाजपा सरकार की महिला विधायिका कीर्ति सिंह ने दिया बड़ा बयान। बोली, धर्म को अंधा और व्यवसाय बनाने वाले बाबा के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए। जी हाँ, खबर उत्तर प्रदेश बलिया से है। वहीं बांसडीह विधायिका कीर्ति सिंह ने हाथरस कांड पर बोली, बाबाओं पर हमला। कहा, हाथरस में सत्संग के दौरान हुए हादसे को लेकर बोली, धर्म को धंधा और व्यवसाय बनाने वाले बाबा के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। तो वहीं अखिलेश यादव पर जमकर बरसी और अखिलेश यादव को किया सचेत। कहा, उनके नेताओं पर बाबा का चला बुलडोजर बुलडोजर कहीं उन पर भी न चल जाए। कहा कि देश में कोट और टाई पहनने वाले फर्जी बाबाओं धर्म के नाम पर घिनौना खेल खेलते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यह बाबा आम जनमानस को ठगते नहीं बल्कि धर्म को भी बदनाम करते हैं। महिला विधायक सिंह केतकी ने देश की सभी महिलाओं से किया अपील। कहा, सचेत होकर अपना गुरु चुनिए। फर्जी बाबाओं की दुकान महिलाओं की वजह से ही चलती है। सुनिए क्या कुछ बोली विधायिका केतकी सिंह। देखिए, हाथरस की ये घटना अंतरात्मा को झंझोर देने वाली घटना है। हमारा देश जिस तरह धर्म को मानता है, मजहबों को मानता है, वो हमारा जनमानस अपने हृदय से अपने धर्म का पालन करने की इच्छा करता है। और मुझे बहुत ही यह बात देखकर खिन्नता होती है कि कुछ लोग हमारे सर्वजनों के भोले मन को अपने काबू में लेके, उनको धोखाधड़ी में लेके और धर्म के नाम पर ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं जिससे वह धर्म को भी बदनाम करते हैं और ख़ुद तो खैर उनका कोई नाम ही नहीं रहता। मुझे बहुत अफसोस है और मैं तो बहुत कठोरता के साथ इस बात को कहना चाहूँगी कि ऐसे समस्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी धर्म को अपना धंधा बनाने का प्रयास करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो कुछ ये कोट पैजामा पैंट पहन के और टाई लगा के ये जो इस तरह का ढोंग रचाने आते हैं, इन पर तो कार्रवाई निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ आम जनमानस को ठगते ही नहीं हैं बल्कि धर्म को भी बदनाम करते हैं। शिव जी ने रावण का त्याग सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि रावण ने ऋषि का रूप धर कर और सीता का अपहरण किया। ये बड़ा उनके लिए अपराध था। तो यही जो ऋषि का रूप धारण करके और आम जनमानस में जाते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारा भला कर रहा हूँ, मैं धर्म का साथ दे रहा हूँ। और ये तो धर्म वाला भी बाबा नहीं था, ये तो कोई, मैंने सुना है कि माना होता और ये वाले बाबा हैं जो कहते हैं कि भगवान को नहीं मानो और ऐसा वैसा। ये वो वाले बाबा की जनरेशन थी, ये जो जिनकी वजह से हाथरस की घटना हुई है। तो ये बहुत ही दुखद है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार सरकार है। क्या सरकार कहेगी आप इस पर? देखिए, अखिलेश यादव जी को तो मुझे लगता है कि हर एक चीज़ का जिम्मेदार उनको सरकार लगती है। और बहुत दुख की बात है कि कितनी भी बड़ी घटना मानव जात के साथ हो जाए, अखिलेश यादव राजनीति से बाज नहीं आते। उनकी, मुझे लगता है कि उनकी रग रग में सिर्फ और सिर्फ राजनीति बसी है। किस तरह, किस भाव से लोग किस इमोशन में गुजर रहे हैं, इससे उनका कोई लेना देना नहीं रहता। जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि बाबा पर एफआईआर होनी चाहिए या नहीं, तो अखिलेश यादव ने कहा कि किस बाबा पर एफआईआर करवाऊं, वहाँ तो दो बाबा है। यानी उनका निशाना सीधा योगी आदित्यनाथ पर था कि जिम्मेदार सरकार है और उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आप कहेंगे? उनका तो वो दिल की इच्छा दिल में ही रह जाएगी। क्या कहें, हसरतें सनम कभी पूरी ना हो पाएंगी। रही बात जो जिन बाबा का नाम वो लेते लेते रह गए, उन बाबा का बुलडोज़र चलने को तैयार है और उनके भी कई नेताओं पे गिरा, उनका बुलडोज़र चला है। मैं उनके थोड़े उस घाव को कुरेद देना चाहती हूँ जो धीरे धीरे उसमें मलहम लग गया था, कि उनके भी कुछ नेताओं पे बाबा का बुलडोज़र चला है और तैयार रहें कहीं उनकी बारी ना आ जाए। अच्छा, ये बताइए कि इस घटना में सबसे ज़्यादा महिलाएं मरी हुई हैं और बच्चे हुए हैं, तो ऐसे में ऐसे बाबाओं के झांसे में महिलाएं ना आए, इसके लिए आप अपनी तरफ से एक महिला की तरह होने के नाते क्या आप महिलाओं को अपना संदेश देना चाहिए? देखिए, महिला ऐसी एक जात होती है, महिला को मैं कह सकती हूँ। हम लोग ऐसे लोग होते हैं महिलाएं जो दिल से बहुत ही वो होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं। हमें समझाना, हमें मनाना बहुत आसान रहता है, हर महिला के लिए बहुत आसान रहता है। और धर्म की जहाँ बात आ जाए, जहाँ मानवता की बात
आ जाए, उदारता की बात आ जाए, वहाँ तो महिला का नाम पहले ही आने ही वाला है। और यही सबसे बड़ा कारण है कि इस तरह के बाबाओं की दुकान जो है हम महिलाओं की वजह से ज़्यादा चलती है। तो मैं हाथ जोड़कर अपनी बहनों से ज़रूर यह निवेदन करना चाहूँगी कि हमें सचेत होने की आवश्यकता है। धर्म हमें रास्ता दिखाने वाले कई गुरुजन हो सकते हैं, यह विषय रखता है कि हम अपना गुरु किस आधार पर चुनते हैं। गुरु को चुनते समय सखी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप मेरी सखी हैं, सहेली हैं, बहन हैं। मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि जिन बहनों की जान गई वो उनका मन में बस यही भाव था कि मैं चलकर अपने गुरु के दर्शन कर पाऊँ। तो मैं ये चाहूँगी आप सभी से कि आप अपने गुरु का चुनाव बहुत सजगता से करें। बस इतना ही कहना चाहूँगी।